अभी अमृतपुरा सहरिया के रसना मेरा पुत्र, मेरा बेटा गोपीचंद शहर गुजरात अपने माता के हाथों से भिक्षा कर लाने के लिए गया है। न जाने मेरा पुत्र
अपने गुरु का ध्यान भूल गया है या कोई माया की जाल में फंस गया है या कि रास्ता में सो गया है, ये कोई मालूम नहीं पड़ता है। अभी तक लौट करके मेरे पुत्र या मेरा बेटा मेरे पास भी चाटल लेकर के नहीं आया है। गुरुदेव, क्या बात है गुरुदेव जी? या मेरा पुत्र को क्या हुआ है गुरुदेव? मैं अपने पुत्र को कहीं नहीं देख रहा हूं। मैंने आपके ध्यान में, आपकी पूजा अर्चा में कोई कमी नहीं किया है गुरुदेव। आपकी तपस्या में मैंने 24 घंटे लीन रहता हूँ, फिर भी मैं अपने पुत्र को कहीं नहीं देख रहा हूँ जी। है क्या बात है गुरुदेव? मेरा पुत्र भिक्षा तो लेकर के अभी तक मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मुझे बहुत चिंता है गुरुदेव। मैं फिर से आपकी आह्वान करता हूँ या गुरुदेव, आपकी आह्वान करके मैंने देखता हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, कौन सा रास्ते से गुजर रहा है। लगता है आपको तपस्या मैंने करके अपने पुत्र की अवश्य भिक्षा टल्ले करके लौट करके मेरे पास आना गुरुदेव। तब तक मैं जा रहा हूं अपने पुत्र के लिए, रक्षा के लिए, सहायता के लिए, रास्ते की सहूलियत के लिए अपने गुरुदेव की और आपकी धुनी लगाएंगे और आपके नामों की तपस्या करके मैं आपको नाम में लिख रहा गुरुदेव। श्री राम जय हो राम, जय जय राम, श्री राम जय हो राम। गुरुदेव ने अपना ध्यान लगा करके बैठे नाथ, मैं इस समय ध्यान कैसे तोड़ूंगा प्रभु? सजना मैं ध्यान तोड़ूंगा, गुरुदेव या क्रोध में आएगा, श्राप देगा, ये दुनिया से उठा देगा प्रभु, फिर माता पिता का दर्शन नहीं होगा नाथ। गुरु तस्मै श्री गुरुदेव नमः। राम गुरुदेव। कल्याण रहो बेटे, जुग जुग जो बेटे। बेटे राम गुरुदेव, मैंने जो तुमको वचन दिया था, क्या मेरा वचन को पालन किया कि नहीं बेटे? अवश्य गुरुदेव। धन्य हो तो धन्य है। मुझे अवश्य विश्वास था जो तुम मेरे वचन को अवश्य पालन करोगे। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव?
कैसे ये संसार का लीला है गुरुदेव। आपकी महिमा तो मैंने पार नहीं पा सकता हूं गुरुदेव। एक पुत्र ने अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में देने के लिए तैयार है। संसार में एक लौता पुत्र, गोद की खिलौना, कैसा ये संसार में, कैसे उसकी माता की पत्थर की कलेजा था जो अपने हाथों से भिक्षाटन दे करके अपनी पुत्र की संसार के लिए सदा सदा के लिए रवाना कर दिया। न जाने गुरुदेव कि कौन सा माता ऐसा हो सकता है जो अपने पुत्र के अपने हाथों से भिक्षाटन दे करके संसार के लिए रवाना कर गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव। संसारों में माता पिता दयालु होते हैं गुरुदेव। अपने बालक को संकट देखकर या माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन या दान किया है प्रभु। जो बालक कछु अनुचित की ना मातु पिता को दे भरली। या गुरुदेव, माता पिता का सामने कोई बालक कोई गलत काम में जाते हैं गुरुदेव, कोई गलत कर देते हैं ना, तो माता पिता ने अपने गोद में लगा लेते हैं ना, अपने सीने से लगा लेते हैं प्रभु। माता पिता दयालु होते हैं ना। अवश्य बेटे, माता पिता के हृदय समुद्र से गारा होता है, सिगरी से गारा होता है। लेकिन धन्य हो तुम्हारे माता पिता की, धन्य हो तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है, जो संसार में अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए अपनी माता से नाता तोड़ लिया, अपनी नग्न समाज से नाता तोड़ करके अपने गुरुदेव की वचन का पालन किया। मैं धन्य हो पुत्र, धन्य हो। यह माता पिता की वचन एक के समान हो रहे हैं। यह गुरुदेव की वचन एक बांधों की समान हो रहे हैं। यह गुरुदेव मुझे संकट देखकर यह माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया। गुरु मैं तुम्हारा सब संकट अवश्य दूर करूंगा बेटे।
ये मुझे आदेश दीजिए नाथ कि वृद्धावस्था में माता पिता ये नगरी गुजरात में बहुत रो रहे हैं गुरुदेव। मुझे एक हाथ सेवा की फुर्सत दे दीजिए नाथ कि माँ पिता की सेवा बजाओ गुरुदेव। अवश्य बेटे, अवश्य तुझे अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए जाओगे, लेकिन बेटे मैंने तुमको वचन दिया था जो बेटे तुम्हें अपनी माता पिता के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे हाथों में मेरे झोले में डाल दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा और मैं तुम्हें सदा सदा के लिए अपने माता पिता की सेवा करने के अवसर तो दूंगा। ठीक है गुरुदेव। लेकिन बेटे प्रणाम गुरुदेव। मैंने शास्त्रों और पुराणों में देख रहा हूँ और तुम्हारे हस्तरेखों में देख रहा हूँ, तुम्हारे भाग विधाता में देख रहा हूँ जो तुम्हारा योग अभी सिद्धि नहीं हुआ है बेटे, क्योंकि तुम्हें संसार में अपनी माता पिता की एक लौता पुत्र हो और एक लौता तुम्हारे बहन है। तुम्हारे भाई और बहन की बहुत तुम्हारी घनिष्ठ रिश्ता है, तुम्हारे कारण तुम्हारे बहन नहीं रह सकता है और तुम बहन की बगैर नहीं रह सकते हो, क्योंकि संसार में एक बहन और एक भाई तुम्हें पैदा लिया है, वो भी बहुत सुकुमार, बहुत कोमल, बहुत दुलार है। इसलिए तूने योग सिद्धि करने के लिए सबसे नाता तोड़ना होगा। इसलिए मैंने तुम्हें एक वचन देता हूं बेटे, तुम यहां से चले जाओ कहां तो पंपापुर राज्य, और पंपापुर राज्य जाकर के अपनी बहन सती बीरवा से हाथों की भिक्षा लेकर के मेरे झोले में डाल दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाए। क्या जिस समय आपने मुझे माता के पास ये भिक्षाटन लेने के लिए पठाया गुरुदेव, उसी समय माता ने कहा ये बेटा सभी का दरबार में भिक्षाटन मांगना बेटा और मान कर खा लेना बेटा, लेकिन बहन की दरबार में मत जाना बेटा। या गुरुदेव संसार में विपद की आर और धन के बहाने, या गुरुदेव ये सत्यवीर ये माता ने कहा कि बेटा ऐसे देश में तू जाओगे बेटा, तुम्हारा बहन पहचान नहीं करेगा बेटा, तुम मत जाना बेटा। या गुरुदेव
ऐसा वचन मत दीजिए प्रभु। बेटे गोपीचंद, तुम्हें अपनी बहन सती बिरवा के हाथों से भिक्षा टलाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा वो खून है, तुम्हारा वो बहन है, और अपनी योग सिद्धि करने के लिए तुम्हें अपनी बहन से नाता तोड़ना ही होगा। अगर तुमने अपने गुरु की वचन पालन करने के लिए नहीं चाहते हो, अपनी माता की वचन पालन करने के लिए चाहते हो, तो ठीक है, अपने गुरु के वचन को उल्लंघन कर दो। फिर तुम्हें दर दर का ठोकर संसार में भटक भटक करके घूमना पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए ना। अवश्य मैं आपका वचन या संसार में पालन करूंगा ना। ठीक है सजना, संसार में माता पिता का वचन ये गंगा के समान हो रहा है ना, ये गुरु का वचन एक बांधों के समान हो रहा है प्रभु। मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, गुरुदेव ने शराब दे गया दुनिया से उठा देगा नाथ, या माता पिता का दर्शन नहीं होगा नाथ। ठीक है बेटे, तुम जाओ, अपनी बहन सती बिरवा के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में डाल दो। मैं तुम्हें सदा सदा के लिए अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर दे दूंगा पुत्र। राम गुरुदेव, कल्याण रहो बेटे, चुप चुप रहो बेटे, मैं जा रहा हूँ बेटे। श्री राम जय हो राम, जय जय राम, श्री राम जय हो राम। अभी पंप पूरा